बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और आज का टॉपिक जो है डेट इज फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व पे बात करेंगे। इट इज जस्ट ए वेरिएंट ऑफ पॉलीगॉन। ए फ्रीक्वेंसी कर्व इज ए कर्व which is plotted by joining the midpoints of all tops of a histogram by freehand smoothed curves and not by straight lines। तो फ्रीक्वेंसी कर्व इज ए कर्व। ये फ्रीक्वेंसी कर्व एक ऐसी कर्व है, उस कर्व को कहते हैं विच इज प्लॉटेड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, जिसको प्लॉट किया जाता है जब हम ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल द टॉप्स ऑफ ए हिस्टोग्राम। जब हम एक हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके जो टॉप होते हैं, रेक्टेंगल जिसको हम कहेंगे, उसके टॉप, उसका मिड पॉइंट जो है, जब हम उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं बाय फ्री हैंड स्मूथ्ड कर्व्स एंड नॉट बाय स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस से नहीं। एरिया ऑफ ए फ्रीक्वेंसी कर्व इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए हिस्टोग्राम। जो एरिया होता है फ्रीक्वेंसी कर्व का, वो इक्वल होता है, बराबर होता है एरिया ऑफ ए हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ ए गिवन डाटा सेट। while drawing a frequency curve, जब हम एक फ्रीक्वेंसी कर्व को ड्रॉ करते हैं, we should eliminate एंगुलरिटी ऑफ द पॉलीगॉन। तो हमें एंगुलरिटी जो है पॉलीगॉन की, उसको एलिमिनेट करना होगा। अकॉर्डिंगली पॉइंट्स ऑफ ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जो पॉइंट्स हैं पॉलीगॉन के, और ज्वाइंड थ्रू ए फ्री हैंड, तो उनको ज्वाइन किया जाता है थ्रू ए फ्री हैंड स्मूथ्ड कर्व rather than straight lines। The basic difference between frequency polygon and frequency curve, जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है और फ्रीक्वेंसी कर्व जो है, इनमें जो बुनियादी डिफरेंस है वो क्या है? बोथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व आर ड्रॉन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल टॉप्स ऑफ द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जब कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके टॉप जो हैं, उसको हम जब मिड पॉइंट जो है, उसके टॉप को जब हम ज्वाइन करते हैं, दोनों में उनको ज्वाइन कराया जाता है। बट इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की जब हम बात करते हैं, द पॉइंट्स आर ज्वाइंड यूजिंग ए फुट रूल। पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाता है, उसमें हम फुट रूल को ज्वाइन करते हैं। जैसे टू मेक ए स्ट्रेट लाइन, उसमें स्ट्रेट लाइन बनाई जाती है। वायर इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व, जब हम फ्रीक्वेंसी कर्व की बात करें, द पॉइंट्स आर ज्वाइंड यूजिंग ए फ्री हैंड, तो पॉइंट्स को ज्वाइन कराया जाता है उसमें जो है विद फ्री हैंड। अब इलस्ट्रेशन, एक मिसाल के जरिए हम इस पूरे को समझने की कोशिश करेंगे। मेक ए फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ द फॉलोइंग डाटा। नीचे डाटा दिया हुआ है, इसमें हमें इस डाटा को लेकर, इसको बुनियाद बना के हमें फ्रीक्वेंसी कर्व को ड्रॉ करना है। तो हमारे पास दो कॉलम्स हैं। पहला कॉलम है एज एंड ईयर्स और दूसरा कॉलम है नंबर ऑफ रेजिडेंट्स। तो एज की बात करें, पहले 0 to 10 ईयर्स एज जो है, रेजिडेंट्स जो है दैट इज 150। एज जो है 10 to 20 ईयर्स, रेजिडेंट्स की तादाद जो है दैट इज 300। एज जो है 20 से 30 ईयर्स, रेजिडेंट्स की तादाद जो है दैट इज 500। एज है 30 से 40 ईयर्स, तो रेजिडेंट्स जो हैं उनकी तादाद है 800। तो एज जो है दैट इज 40 to 50 ईयर्स, जिन लोगों की एज है। रेजिडेंट जो है दे आर 1000। एज जो है दैट इज 50 to 60 ईयर्स, नंबर ऑफ रेजिडेंट्स आर 900। एज इज 60 to 70 ईयर्स और नंबर ऑफ रेजिडेंट जो है दे आर 400। एज जो है दैट इज 70 to 80 ईयर्स और नंबर ऑफ रेजिडेंट जो है दे आर 100। अब इसी डाटा को हमें, इसी फ्रीक्वेंसी को, इसी डाटा को हमें बुनियाद बना के ये फ्रीक्वेंसी कर्व को कंस्ट्रक्ट करना होगा। अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? दैट इज
the given data set is first converted into a histogram. ये डाटा जो हमने अभी पढ़ा, इस डाटा को हम कन्वर्ट करेंगे हिस्टोग्राम में. हिस्टोग्राम आप हमने पहले ही इस पे बात की है. हिस्टोग्राम पे मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप, जो टॉप के मिड पॉइंट्स है ऑफ द रेक्टेंगल्स, उनको ऑफ द हिस्टोग्राम और मार्केट, उनको मार्क किया जाता है. मिड पॉइंट्स को मार्क किया जाता है, जो हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट से या रेक्टेंगल जो है उनको मार्क किया जाता है. फॉर एग्जांपल दिस इज अ मिड पॉइंट हियर, दिस इज अ मिड पॉइंट, दिस इज मिड पॉइंट, दिस इज मिड पॉइंट, दिस इज मिड पॉइंट, this is midpoint, this is midpoint, and this is midpoint. These are the midpoints of the top of the rectangles. These are rectangles, and rectangles के top पे these are midpoints. Midpoints they are marked. These points are joined through a free hand. फिर इन points को हम join कराते हैं इस midpoint को इसके साथ, इसको इसके साथ, इसके ऐसे ही इसको इसके साथ मिलाया जाता है और इसको यहाँ और इसको इसके साथ मिलाया जाता है. These are the midpoints, और इसी को इस तरह से ज्वाइन कर थ्रू ए फ्री हैंड स्मूथ कर्व एज बिलो. अब नंबर ऑफ रेजिडेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट एज ग्रुप्स फ्रीक्वेंसी कर्व. दिस इज फ्रीक्वेंसी कर्व. दिस इज एक्स एक्सिस, it shows us age and years, and this is y axis, it shows us number of residents. As you know, as per our table is concerned, जो टेबल हमारे पास फ्रीक्वेंसी कर्व जो है उसके हिसाब से हमें ये कंस्ट्रक्ट करना होगा. तो यहाँ सीधी सी बात है, जब टेबल में हमें 0 to 10 इयर्स एज थी तो उस वक्त जो था नंबर ऑफ रेजिडेंट्स दे वर 150. दिस इज 150. जब एज थी 10 to 20 इयर्स उस वक्त जो रेजिडेंट्स थे दे वर 300. और जब एज थी 20 to 30 तो इयर्स तो उस वक्त जो रेजिडेंट्स की तादाद थी 500. और जब एज थी 30 to 40 उस वक्त जो क्या कहेंगे रेजिडेंट्स की तादाद दे वर 800. और जब 40 से 50 इयर्स एज थी तो उस वक्त एज जो रेजिडेंट्स की तादाद जो थी दैट वाज 1000. और उसके बाद जब 50 से 60 इयर्स एज थी तो रेजिडेंट्स की तादाद 900. और जब 60 से 70 इयर्स एज ग्रुप जो था उस वक्त रेजिडेंट्स की तादाद 400. और उसके बाद जब एज थी 70 से लेकर 80 इयर्स तक उस वक्त ये क्या कहेंगे रेजिडेंट्स की तादाद जो थी दैट वाज 100. दीज आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ ए हिस्टोग्राम. ये हिस्टोग्राम हमने कंस्ट्रक्ट किया और इसके मिड पॉइंट जो है रेक्टेंगल्स के उनको ज्वाइन किया और इस तरह से आपके सामने ये है, इट इज फ्रीक्वेंसी कर्व. थैंक यू.